हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और टुडे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। इट इज यूजफुल फॉर एयरफोर्स नीट फर्स्ट ईयर के लिए एंड आईआईटी के लिए गाइड। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी सीएसएम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देखेंगे। इससे पहले इसके हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। तो गाइस लेट अस स्टार्ट। खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म में इसको एक ही टर्म में एक ही वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करते हैं। हम लोगों को इंटर के जैसे फर्स्ट ईयर जैसे नहीं पढ़ना है कि क्वेश्चन पढ़े, ठीक है ना। एक एक बार जिसके बाद समझिए हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन में जैसे प्लास्टिक जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करता है, लीनियर मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। बच्चा लीनियर मोशन क्या? लीनियर मोशन, इसको हिंदी में भी लिखते चलो, इसे बोलते हैं रेखीय गति। क्या बोलते हैं? रेखीय गति, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, ठीक है ना। हम लोग जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है, वेलोसिटी माने क्या होता है? वेग। जब इसका वेग है, इसका वेग इक्वल भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं हम लोग इसकी, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी हम लोग जो फाइंड करते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी होती है और क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो। और ये जो वेलोसिटी है ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। किसका क्वांटिटी है बताओ, फटाफट बोलो। वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी होती है कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? और जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन करता है, कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होती है? इसकी वेलोसिटी कैसे होगी? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर वेलोसिटी। और इसकी वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। सेम क्यों नहीं सकती है? मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट इसका डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा। क्यों? डायरेक्शन माने दिशा सेम क्यों नहीं? किसी पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और जब पार्टिकल इस पॉइंट पोजीशन होगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन किस पोजीशन में रहेगा? इस पोजीशन में रहेगा। क्योंकि हम लोग पता कर लिए हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं कि जो हमारा वेग होता है वो सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अब इसकी डायरेक्शन ईच पॉइंट पर क्या कन्वर्ट होगी? डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ईच पॉइंट पर जब डायरेक्शन चेंज होती रहेगी मतलब वेलोसिटी चेंज रहेगी। इसमें वेलोसिटी कभी एक जैसी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, मतलब वेलोसिटी नियत नहीं हो सकती। किसमें? सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ये बात समझ में आ गई जी। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है और एक्सेलरेशन होता है dv/dt, क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन, नोन एज एक्सीलरेशन। जब बच्चा जब वेग नियत नहीं है तो त्वरण भी नियत नहीं रहेगा। सर्कुलर मोशन में जब कोई पार्टिकल वृत्तीय गति में होता है, जब कोई कण वृत्तीय गति में होता है तो उसका रेखीय त्वरण, इसे क्या बोलते हैं? रेखीय त्वरण। यहाँ पर रेखीय और कोणीय त्वरण आता है, देखिएगा। यहाँ पर रेखीय वेग है, जैसे रेखीय गति है तो रेखीय वेग होगा। और यहाँ पर जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे कोणीय वेग। क्या बोलेंगे? कोणीय वेग। सर्कुलर मोशन कोणीय वेग, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो वास्तव में एकल dv/dt, एकल dv/dt। और इसका जब वेग समान नहीं है तो त्वरण भी समान नहीं होगा। कौन सा? रेखीय त्वरण। कौन सा? रेखीय त्वरण, ठीक है। लीनियर एक्सीलरेशन, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर एक्सीलरेशन की। अब हम लोग फटाफट इसके फार्मूले देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
तो देखिएगा भैया, तो देखिएगा हम लोग ये पढ़ रहे थे इसका, तो हमने कहा था एक वन टाइम में देख लीजिए, मैं समझा दूंगा अलग से भी, लेकिन एक टाइम में इसको देख लीजिएगा। जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं इंटर वगैरह में फर्स्ट ईयर में, तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा इसको। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको मैं लाइन टू लाइन मैं इसको बताऊंगा, डेरिवेशन भी करवाऊंगा गाइस। तो क्वेश्चन है ये, डिस्टेंस को हम लोग एक्स, डिस्टेंस बोले तो दूरी को एक्स से डिनोट करेंगे, और दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसकी बीमा एल होती है, क्या होती है, एल होती है। इसके बाद एंगुलर डिस्टेंस करेंगे, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस बोले तो कोणीय दूरी, क्या कोणीय दूरी, कोणीय दूरी को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है। इसके बाद में dx क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को क्या बोलते हैं, dx, इसका भी मात्रक यूनिट मीटर होती है और बीमा l होती है, लेंथ की l, ठीक है ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो कोणीय विस्थापन, क्या कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को d थीटा, जैसे यहाँ पर dx लिखे थे, यहाँ क्या लिख दिए, d थीटा लिख दिए, और मात्रक क्या हुआ, रेडियन इसका भी, और डायमेंशन लेस यूनिट है, इसकी कोई डायमेंशन कोई बीमा नहीं होती है। इसके बाद में लीनियर इलास्टिक को रेखीय वेग बोलते हैं, और रेखीय वेग का dx अपॉन dt, क्या होता है, dx अपॉन dt, और dx मतलब विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोन एज वेलोसिटी, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड, डायमेंशन l की पावर -1। और जब एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी जब कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नॉट w, इट इज ओमेगा, क्या इट इज ओमेगा, ये ओमेगा से नोट करते हैं। और जैसे देखो कोणीय जो रेखीय विस्थापन होता है कहते हैं विस्थापन की दर, तो जो रेखीय वेग होता है कहते हैं विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, वैसे कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, बस कोणीय ऐड करना है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी, जो ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt, ठीक है ना। इसका जो मात्रक लेंगे तो d थीटा का रेडियन और टाइम का सेकंड, रेडियन पर सेकंड, और रेडियन क्योंकि बीमा नहीं होती है इसीलिए ओमेगा की बीमा क्या हो जाएगी, t के ऊपर पहुंचाएंगे t इनवर्स, क्या बीमा हो जाएगी, t इनवर्स, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कोई भी बीमा क्या होगी, t इनवर्स। इसके बाद लेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण, क्या लेंगे, रेखीय त्वरण। अब भैया रेखीय त्वरण क्या होता है कि रेखीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो हम लोग पता है कि वेग विस्थापन की दर को, सॉरी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड, इसका बीमा क्या होगी l, और सेकंड पर t-2 l t-2। इसके बाद में फाइंड किया एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण की बात करेंगे, जब कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt, और कोणीय त्वरण की डिफरेंस लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि कोणीय वेग परिवर्तन दर को, कोणीय वेग परिवर्तन दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी बीमा क्या t-2, क्योंकि रेडियन की कोई बीमा नहीं होती है। इसके बाद फोर्स लिए, फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं, और बल बराबर होता है ma, क्या होता है, बल बराबर ma, और इसका मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, और डायमेंशन क्या ml (10⁻²), ठीक है ना। ऐसे ही जो एंगुलर में कोणीय में जो बल लगता है उसे अपकेंद्र बल, क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल, समझाएंगे अपकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है। इससे एयरफोर्स में क्वेश्चन बनता है कि जो दूध दही से जो मक्खन या मक्खन से क्या निकाला जाता है, दूध से मक्खन निकाला जाता है, क्या मक्खन निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, अपकेंद्र बल से या अपकेंद्र बल से, तो अपकेंद्र बल से निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी देखिएगा फार्मूला, इसे अपकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों का फार्मूला सेम होता है, जितना अपकेंद्र बल होता है उतना अपकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्र बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो बच्चा फार्मूला है F = mv² अपॉन r, F = mv² अपॉन r, या F = mr ओमेगा स्क्वायर, F = mr ओमेगा स्क्वायर। मात्रक सेम रहता है न्यूटन, मात्रक सेम रहेगा क्या न्यूटन।
और इसकी बीमा सेम है m⁻⁻², कितनी m⁻⁻²। दैट्स ऑल। हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट करिए आप लोग, देखिएगा। अब मैं इसी में आगे रिलेशन कंबाइन करना है। कैसे? हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करी और लीनियर वेलोसिटी फाइंड करी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? रेखीय वेग क्या होती है? रेखीय वेग को लीनियर वेलोसिटी, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? v से। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग क्या होती है? कोणीय वेग ओमेगा। इसमें एक रिलेशन होता है v और ओमेगा में, v और ओमेगा में। v इक्वल होता है r ओमेगा। क्या होता है? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही रेखीय त्वरण होता है। क्या होता है? रेखीय त्वरण। क्या होता है? रेखीय त्वरण इक्वल, और रेखीय त्वरण क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सीलरेशन। और ये क्या होता है? ए होता है। और एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है ना, इसको कोणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें रिलेशन होता है एकल आर अल्फा। क्या होता है? एकल आर अल्फा। नोट करिए और समझिए थोड़ा सा। जो ओमेगा एक्चुअली में है क्या? व्हाट इज ओमेगा? नंबर ऑफ टर्न। क्या है? नंबर ऑफ टर्न। कि कोई पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, ठीक है ना। एक होता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। एक होता है आवर्तकाल। क्या होता है? आवर्तकाल। एक होता है आवृत्ति और दूसरा होता है आवर्तकाल। इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। नोट करिए इसको। समझे? इधर हम लोग बात करें ओमेगा की। ओमेगा एक्चुअली में है क्या? कोई पार्टिकल है, कोई कण है और सर्कुलर मोशन में कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। तो एक सेकेंड में कोई कण, इन 1 सेकेंड में कोई कण जितनी बार रिवॉल्व करता है, जितने चक्कर लगाता है, 1 सेकेंड में कोई कण जितने चक्कर लगाता है, 1 सेकेंड में कोई कण जितने चक्कर लगाता है, उसे आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी उसे क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई कण 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाता है उसे आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से और एफ से। कहीं कहीं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वैसे बेसिकली किससे? एन से। 1 सेकेंड में कोई कण जितने बार चक्कर लगाता हो। अब आप सोच रहे होगे कोई कण 1 सेकेंड में कितनी बार चक्कर लगा सकता है? आप सोच रहे हो कि कितनी बार चक्कर का, एक बार चक्कर नहीं लगा पाता हो। नहीं भैया, जो हमारा जो बल्ब होता है 1 सेकेंड में 50 टाइम जलता है और 50 टाइम बंद होता है। तो AC करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो 1 सेकेंड में 50 बार जलता है, 50 बार बंद होता है। और इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि हम लोगों को पता नहीं चलता। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऑलवेज जलता रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब 50 टाइम, कितने टाइम? 50 टाइम जलता है, 50 टाइम बंद होता है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 50, ठीक है ना। कितनी हो गई? 50। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी कभार लाइट डिम हो जाती है तो लाइट झिलमिलाने लगती है, वो जल रही होती है, बंद हो रही होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है 50 टाइम से। जब 50 टाइम फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है तो वो हमें लगता है कि ये झिलमिला रही है। अगर जब 50 टाइम से एबव रहती है तो हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। बल्ब है 1 सेकेंड में 50 टाइम जलता है और 50 टाइम बंद होता है, ठीक है ना। तो इस 1 सेकेंड में फ्रिक्वेंसी कितने? 50 टाइम्स हो गई। और यहाँ पर टी क्या है? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड क्या होता है? अब कोई पार्टिकल स्लोली चक्कर लगा रहा है, धीरे धीरे, तो 10 सेकेंड में 1 चक्कर लगाया, 10 सेकेंड में 1 चक्कर लगाया, या 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगाया, या 2 चक्कर लगाने में 1 सेकेंड लगा, 2 चक्कर लगाने में 1 सेकेंड लगा, या 10 चक्कर 1 सेकेंड लगाया। यानी कि कोई पार्टिकल 1 चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है,
कोई पार्टिकल एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति क्या था? उल्टा था। आवृत्ति क्या था? आवृत्ति क्या था कि एक सेकेंड में जितने चक्कर लगाता है, एक सेकेंड में कोई कण जितनी बार चक्कर लगाता है उसे आवृत्ति कहते हैं। और आवर्तकाल क्या होता है? मतलब एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है ना। और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πn। क्या होता है? 2πn। और n आवर्तकाल का उल्टा होता है। जो n होता है, n इक्वल होता है 1/t। n इक्वल ये क्या होता है? 1/t। n/1/t, n इक्वल 1/t। तो ओमेगा इक्वल क्या आ जाएगा? 2πn अथवा ओमेगा इक्वल 2π/t। कितना जाएगा? 2π/t, ठीक है। कभी कभार ये होता है कोई कण 50 चक्कर, कोई कण 50 चक्कर 3 सेकेंड लगा रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू वहाँ पर लिखेंगे 50 चक्कर 3 सेकेंड लगा रहा है, तो 2πN ये नंबर ऑफ टर्न है, और ये अपॉन टाइम, ये फ्रिक्वेंसी नहीं, आवृत्ति नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्न। क्या है? नंबर ऑफ टर्न। टर्न क्या? नंबर ऑफ टर्न। तो चक्कर लगा, चक्करों की संख्या से क्या बोलते हैं? चक्करों की संख्या से क्या बोलते हैं? चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या। नोट करिए, जो बात समझ में आई आपको नोट करिए। बच्चा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप समझो क्या होता है। देखिएगा, कोई पार्टिकल है m मास का। कितने मास का? m मास का। सपोज कर लें एक, देखो बच्चा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? कोई पार्टिकल है m मास का। कितने मास का? m मास का। कोई पार्टिकल m मास का रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सर्किल। कैसे रिवॉल्व कर रहा है? अराउंड द सर्किल। जब अराउंड द सर्किल रिवॉल्व करेगा, कितने मास का? m मास का है। जैसे आप क्या करें, एक बाल्टी में पानी भरें, ठीक है ना, और उसको हैंडल लगाओ, उसमें हैंडल वाली बाल्टी आती है, और उसको तेजी से घुमा दो, ऐसे राउंड अप कर दो ऐसे, तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। और अगर ऐसे कर देंगे तो नीचे गिर पड़ेगा। अगर रोक देंगे तो क्यों नहीं नीचे गिरता है? इसका क्या रीजन है, इसके बारे में समझिएगा। इस पर दो बल लगते हैं। कौन से बल लगते हैं? एक अभिकेंद्र बल लगता है, एक अपकेंद्र बल लगता है। ऊपर की ओर जो बाहर की ओर बल लगता है, किधर की ओर? जो बाहर को लगता है उसे अपकेंद्र बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्र बल। और जो इनसाइड की ओर लगता है वो अभिकेंद्र बल। एयर फोर्स में बहुत छोटा पूछा जाता है कि अंदर की ओर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। और त्वरण कौन सा इनसाइड लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? अब बच्चा अगर हम फोर्स की बात कर लेंगे तो आप देखिए होता क्या है, m इक्वल होता है फार्मूला v²/r। इसको सॉरी, ये होता है एक्सीलरेशन a इक्वल टू v²/r। क्या होता है? v²/r। क्या होता है? v²/r। और f इक्वल क्या होता है? फोर्स क्या होता है? m क्या होता है? m तो फोर्स इक्वल हो जाएगा m v²/r, v²/r। यही इतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और इतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। मीन्स इतना ही अपकेंद्र बल होता है और इतना ही अपकेंद्र बल होता है। और बल का मात्रक क्या होता है? त्वरण होता है। ओ, बल का मात्रक न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे भी न्यूटन होगा, ठीक है ना। अब भी मान निकालने की जरूरत नहीं बच्चा। अब यदि हम लोग बात करेंगे बी की, बी इक्वल क्या होता है? आर ओमेगा। क्या होता है? आर ओमेगा। तो अगर बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे m आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, एफ इक्वल होगा m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हुआ तो क्या बचा? एफ इक्वल m आर ओमेगा स्क्वायर, एफ इक्वल m आर ओमेगा स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? तो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर भी जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।